तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो जिस एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं वो है क्या? ज्योतिष शास्त्र जो है वो इसके कई भाग हैं। जिस ज्योतिष की हम बात करेंगे, जो मैं आपको सिखाऊँगा इन 3 महीनों में, वो सबसे प्राचीन है यानी कि वैदिक ज्योतिष है। और इस ज्योतिष विद्या को वैदिक ज्योतिष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका नाम इसकी जो उत्पत्ति है वो वेदों से हुई है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि 4 वेद हैं जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और ऋग्वेद में ज्योतिष से रिलेटेड 30 श्लोक मिलते हैं। यजुर्वेद में 44 और अर्थवेद में 162 श्लोक मिलते हैं, यानी 162 श्लोक अर्थवेद में भी मिलते हैं। तो आप इस चीज से आइडिया लगा सकते हैं, जिस ज्योतिष की हम बात करते हैं यह आज का बना हुआ नहीं है, ये बहुत ही पुरातन है। वेदों में इसके बारे में बात आई है और ऐसी मान्यता है कि संसार में पहली बार जो ज्योतिष विद्या है, इसके कथन करने वाले भृगु ऋषि थे। भृगु भृगु का नाम आपने कई बार सुना होगा। भृगु ऋषि जो हैं, भृगु ज्योतिष के नाम से भी आपने कई बार ये चीज सुनी होगी। भृगु ज्योतिष या भृगु पत्रिका, ऐसी बहुत सारी बातें आपको भृगु ऋषि के नाम से सुनने में, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो भृगु ऋषि जी ने की थी। और ये उस वक्त की बात है जब गणेश जी के साथ इन्होंने मिलकर 5 लाख, लगभग 5 लाख कुंडलियां बनाई थी। और जो भृगु ऋषि ने एक ग्रंथ, उन्होंने महर्षि ने एक ग्रंथ बनाया था, उसके वो पूरे का पूरा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके कुछ अंश यानी कुछ पार्ट ही लोगों तक पहुंच पाए, या आप ये कहिए कि समय के साथ साथ वो जो ग्रंथ था उसके पार्ट समय नहीं मिल पाए। और जो हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, वो ऋषि पराशर द्वारा लिखा गया है। ऋषि पराशर ने लिखा है वृद्ध पराशर होरा शास्त्र। इसको आधार मानकर ही जितने भी आपको वैदिक ज्योतिष पढ़ाने वाले मिलेंगे वो सारे के सारे इसी ज्योतिष को आधार मानकर अपना जो भी प्रेडिक्शंस करते हैं। और इसमें ही इस ग्रंथ में ग्रह नक्षत्र, योग, राजयोग, मारक योग, दृद्र योग, अंतरदशा, दशा, दशा चक्र, ये सारी चीजों का वर्णन बहुत ही विस्तार से मिलता है। और यही वो ग्रंथ है जिसमें सारी की सारी ज्योतिष की नॉलेज भरी हुई है और हम सभी इसी को फॉलो करते हैं। इसी में लिखे गए जो भी उनके रूल्स हैं उनको फॉलो कर कर हम प्रेडिक्शंस करते हैं, और वो प्रेडिक्शंस 99% सच होती हैं। ये हम जो अब तक मेरी प्रैक्टिस है उसमें हम इसी को फॉलो करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पद्धतियां और भी बनी हैं, लेकिन मुझे जो सबसे स्टीक लगा, जो मैंने अभी तक सीखा अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में, वो वैदिक यानी कि वृद्ध पराशर होरा शास्त्र पर आधारित वैदिक ज्योतिष है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आज हम बेसिक चीजों को समझेंगे, इसमें क्या क्या है यानी कौन कौन सी चीजें इस ज्योतिष में हमें सीखनी है, जिनको हमें फॉलो करना है।